नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के सरकार ने जो फैसला ली है उस फैसले के विषय में कि जिस फैसले में ये कहा गया है कि जो मंदिर का पुजारी होता है वो कोई भी बन सकता है। आपने इससे पहले प्राचीन काल से आपने सुना है और पढ़ते आए हैं कि एक मंदिर का पुजारी केवल ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ये सारे जो आरक्षण मिले हुए थे, जो ब्राह्मणों को आरक्षण ये मिले हुए थे, इस आरक्षण में सेंध लगाते हुए तमिलनाडु सरकार ने ये ऐसा क्राइटेरिया बना दी है कि जो उसमें कोई भी ये पुजारी बन सकता है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल हो, कोई भी मतलब वो पुजारी बन सकता है। अगर पुजारी बनने के एक यूपीएससी लेवल की पढ़ाई करा रही है और उस पढ़ाई में अगर वो पास हो जा रहा है तो उनको पुजारी बनने के लिए अधिकार प्राप्त हो सकता है। जैसा कि आपने देखा है कि आपके भी घर में जो आप हिंदू हो तो आपके भी घर में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो कर्मकांडी होते हैं, और कर्मकांड के वजह से वो लोग आपके घर पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हुए भी ये पूजा पाठ का कर्मकांड करते हैं, और वो मंत्र का उच्चारण होता है, अशुद्धि भी होती है उसमें। लेकिन हमने एक आस्था बना रखा है कि हमारा जो पूजा होगा केवल ब्राह्मण के द्वारा होगा और ब्राह्मण ही हमारे पूजा को सफल बना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ब्राह्मण और मंत्रों में फर्क है। देखिए, मंत्र जो होते हैं, मंत्रों में सूक्त होते हैं, सूक्त मंडल होता है। वेद के जो मंत्र होते हैं उसमें सूक्त होता है, मंडल होता है, देवता होता है, ऋषि होता है। अगर कोई भी साधक है या कोई भी ब्राह्मण है या कोई भी पुजारी है, अगर इन सारी प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता है तो उसका कोई भी वो पूजा पाठ कराता है तो वो असफल मानी जाती है। जैसा कि आप शास्त्र में भी पढ़ सकते हैं, शास्त्र में बताया गया कि अगर कोई भी ब्राह्मण जो मंत्र उच्चारण कर रहा है उसका देवता नहीं जानता, उसका छंद नहीं जानता है, उसका सूक्त नहीं जानता, उसका मंडल नहीं जानता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से ली गई है, तो वो पूजा होता है वो असफल मानी जाती है। तो इसके लिए बाकायदा जो तमिलनाडु की सरकार है वो पुजारी बनने के लिए एक यूपीएससी टाइप की एक पढ़ाई करवा रही है। 2009 से ये पढ़ाई शुरू की गई है, और उसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है तो उनको पुजारी बनने के लिए नियुक्त कर रही है, चाहे वो किसी भी। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बहुत सारे इस फैसले से नाराज है, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं बहुत सारे इस फैसले से नाराज है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बहुजन वर्ग के लोग भी कर रहे होंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने तो बुद्ध धर्म का मार्ग अपनाने के लिए बात कहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए या ये जात का विनाश आप पढ़ेंगे तो जात के विनाश उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहे हैं कि आप मंदिर के जो पुजारी होते हैं बाकायदा मंदिर को पुजारी को बनाने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से परीक्षा करानी चाहिए और उस एक कोर्स गठन करना चाहिए, जिससे उस कोर्स को पूरा करने के बाद जो भी व्यक्ति अगर उस परीक्षा को पास करके और एक सनद प्राप्त करे और सनद प्राप्त करने के बाद वो योग्य दिखाई दे तो उसको पुजारी बना दिया जाए। तो उसी रास्ते पे चलते हुए तमिलनाडु सरकार ने ये बहुत बड़ी फैसला ली है, जो बहुजन समाज के लिए, भारत के सभी दलित ओबीसी वर्ग के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर है। जैसे कि आप मंदिरों का इनकम की बात हम आपके सामने कर रहे हैं कि देखिए, ज्योतिबाई फूले ने भी अपने ग्रंथों में जिक्र किया है कि जो ब्राह्मण जो काम करता है, पूजा का काम करता है तो वो धंधा है, चाहे मोची जूते का काम करता है तो वो भी धंधा है, चाहे बढ़ई जो होता है, चाहे नाई जो होता है, नाई जो बाल काटता है तो वो भी उसका धंधा है। तो ये सारे धंधा है, और ये ब्राह्मण भी पूजा पाठ करते हैं तो धंधे ही होते, कोई धर्म ये नहीं होता। धर्म देखिए, हमको आपको बस ये बता दिया गया है कि धर्म है, और धर्म के कारण मतलब
जो शूद्र वर्ग का है वो पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि सृष्टि में जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तो हर मनुष्य एक ही जैसा उत्पन्न होता है, एक ही जैसा रहन सहन उसका होता है और एक ही जैसा होता है, लेकिन वो मनुष्य अपने आप को बिल्डअप करे या मनुष्य अपने आप को तैयारी करके कुछ अचीव करना चाहे तो वो कर लेता है। तो उसी प्रकार ये भी होनी चाहिए। और कि चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एसटी वर्ग का हो, कोई भी हो, तो अगर पुजारी बनना चाहता है तो वो पुजारी बन सकता है। तो बाकायदा उन्होंने तमिलनाडु सरकार ने बाकायदा ये सर्टिफिकेट दिया है और 3-4 ऐसे SC/ST लोगों को भर्ती की गई है जो लोग ये पुजारी बनने में काबिल है। तो ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेलकम घंटी को दबाना ना